भाई वहां देखो भाई, भाभी पूरा तैयार होके कहीं जा रही है। भाभी ऐसे तैयार होके जा रही है, मतलब शायद हमारे घर ही जा रही है खाना खाने के लिए। क्या बोलते भाई? भाई भाभी यहीं आ रही है। भाभी पूछने जा रही है सब तैयार हुए कि नहीं। अबे नहीं रे, शायद भाभी कहीं और जा रही है। ए, चुप हो जाओ यार, मैं खुद उससे बात करूंगा। माँ, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं होकर आती हूँ। ठीक है। हाय स्नेहा जी। हाय। हाय सिस्टर। भाई चलो बच गए, ये लोग खाना खाने नहीं जा रहे। बाहर जाकर आती हूँ इसका मतलब बाद में सब लोग मिलकर खाना खाने जाएंगे, ये कहना चाहती होंगी भाभी। ऐसा भी हो सकता है। ये साला नेवला कंफ्यूज करने के लिए पैदा हुआ है। मुझे क्या, बाद में मुझे मत कहना। भाई मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? तुम उनके साथ चले जाओ ना। क्या मैं? हाँ। पता नहीं वो कहाँ जा रही हैं। कहीं भी जाने दो, तुम भी साथ में चले जाओ। अगर गलती से कहीं भाभी हमारे घर मुड़ गई, अकेले तुम ही रोक सकते हो भाई। ए, तुम लोगों ने पक्का इरादा किया मुझे फंसाने का। भाई अगर तुम उनके साथ नहीं जाओगे तो वो हमारे घर पहुंचेगी तो क्या होगा सोचो। बाद में तो मुसीबत देखने लायक होगी भाई, ध्यान रखना। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। भाई वहां देखो ना भाई, भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। जाओ ना भाई, जल्दी जाओ ना भाई, जाओ ना भाई, जाओ ना, जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। स्नेहा जी, लगता है कहीं जा रही हैं। ओह, गाड़ी में प्रॉब्लम है क्या? स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कहाँ जा रहे थे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा और आपने इतने में ही मना कर दिया। मैंने तो बस पूछा ही था। वो मुझे थोड़ा शहर में कुछ काम था। अच्छा, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। मतलब मैं भी वहीं जा रहा था। अगर आप वहां नहीं जाती तो मैं पूछता ही नहीं। एक ही जगह जा रहे हैं तो चलो छोड़ देता हूँ। मुझे पता है कि अभी आप क्या सोच रही हैं। बार बार इसी के साथ जाऊंगे तो ठीक नहीं रहेगा, यही ना? क्या आप भी? अब आप और मैं एक तरह के दोस्त है ना। चलिए। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे आज तो मुझे कोई काम भी नहीं है, आपके आने से क्या तकलीफ होगी। चलिए ना। ठीक है। चलिए। अबे नेवले, बाकी सब भाई देख लेंगे, चल चलते हैं।
रुकना भाई, और थोड़ा खाकर आता हूँ मैं। अबे नेवले, जो प्लेट में है वो हाथ में लेकर चल, रास्ते में खा लेना। चल। और कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। कितना हुआ? 20 रुपए। ये लीजिए। बाकी का 10 रुपए जब हम आएंगे ना तब दे देंगे, हैं? अस्पताल में उसने तुमसे ऐसी बेतुकी बातें की, ये बोल रहे हो ना? शर्म नहीं आई क्या तुम्हें? काली अभी छोटा है, डरना जायज है। उसे समझाने के बजाय तुम्हारी खुद डर के मारे हालत खराब है। मेरी बात सुनो, हमारे पास लाइसेंस है, हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास जो लाइसेंस है वो ड्रिंक्स बेचने के लिए है, दारू बनाने के लिए नहीं है। ए, तुम बताओगे कि उसने वो ड्रिंक्स पी? बोल देना कि उसने कंपनी की ही ड्रिंक पी। मेरी बात सुनो, अपने दिमाग को ठंडा करके शांति से सोच कर देखो। हड़बड़ी में कुछ भी मत करना। हड़बड़ी में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ राजी, तुम कर रही हो। क्या कहा? शांति से सोच कर देखो, अगर मुथैया को कुछ हो गया तो सारे गांव वाले हमें ही दोषी ठहराएंगे। अरे अरे, ये गांव वाले मुरमुरे के जैसे होते हैं, 2 बूंद पानी पड़ने पर नर्म हो जाते हैं। उनके बारे में तुम मत सोचो। हे भगवान, अब क्या हुआ? अगर हमने मुथैया के हॉस्पिटल का बिल भर दिया ना तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर वो आदमी मर भी गया तो भी अच्छा ही है, हमारी ओर से 1 पैसा भी नहीं जाएगा। अगर मुझसे पूछे बगैर कुछ दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। दीदी, आपको इतने जोश के साथ काम करते हुए शायद मैं पहली बार देख रही हूँ। दीदी, तुम फिर से शुरू हो गई ना? हमारे मुरली सर की किस्मत बहुत अच्छी है, उन्हें इतनी देखभाल करने वाली जो मिल रही है। सुमा, अगर फिर से बोला ना तो देख लेना। ठीक है ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। सहना, सुमा, मैं भागवती जी के घर जाकर आती हूँ। मंजू, जरा यहाँ आना तो। दीदी, मैं पास वाले गांव में जा रही हूँ, अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि मैं मंदिर गई हूँ। ठीक है दीदी। माँ, वैसे भी आज क्लास नहीं है, मैं भी सहाना दी के साथ जाकर मुरली सर को खाना दे आऊँ? ठीक है, वैसे भी मैं उसी तरफ जा रही हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। माँ, हाँ, मैं और सुमा दोनों चले जाएंगे। मुझे सुई धागा भी लेना है ना। अच्छा, लेकिन मैं तो उसी तरफ जा रही हूँ ना, तो तुम भी मेरे साथ चलती। बेटी, तुम यहीं रुक जाना। मैं अकेली रहूं? ए, मंजू है ना यहाँ, देखो उसे थोड़ी मदद भी हो जाएगी ना। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी कम ही लोग आएंगे अब, मैं संभाल लूंगी, आप आराम से जाइए। माँ, तो हम तीनों लोग साथ में ही चलते हैं? ठीक है बेटी, मास्टर जी को खाना देकर हम तीनों भागवती जी के घर हो आएंगे। मैं अकेली जाऊं उससे अच्छा है कि हम तीनों ही जाएंगे, तो बेहतर होगा और उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें भी पता चल जाएगा कि हम जानबूझकर मना नहीं कर रहे हैं। स्नेहा के आने से पहले हम हो आते हैं। हाँ मंजू। हाँ दीदी। आज चावल सिर्फ 4 गिलास ही बनाना, ठीक है? ठीक है। दीदी, अगर सिर्फ हम जाएंगे ऐसा जिद किया तो माँ को शक हो जाएगा, इसीलिए तीनों लोगों के जाने की बात की।
कितना समय हो गया भागवती, तुम हमारे घर में खड़े रहकर खाना नहीं बनाया था तुमने। थोड़ी खुशी भी हो रही है, थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है। मुझे भी वही हैरानी हो रही है भैया। अगर आने वाले वीआईपी या वीवीआईपी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आने वाली बस एक मामूली सा होटल चलाती है, उसके लिए इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? अभी तुम उस पद्मा से मिली नहीं हो ना सरला, तभी ऐसी बातें कर रही हो। एक बार बस उससे मिलकर देख लेना, तब पता चलेगा कि आखिर इतना दिल लगाकर मैं काम क्यों कर रही हूँ। आज के जमाने में वैसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है सरला। और उसमें भी उसका पति छोड़कर चला गया। उसने 3 बेटियों को पाला पोसा और बड़ा किया। सच में उस माँ को मेरा नमन है। उसकी जो दूसरी बेटी है ना, वो बहुत सारी पढ़ाई करके बड़ी ऑफिसर बनने का सपना देख रही है। इसी खुशी में मैंने उन लोगों को हमारे घर बुलाया है। वसु, जरा पानी देना। वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी ने उनकी तारीफ की और उनसे 2 बातें की, तभी तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। वसु, इसे ढक देना। वो लोग होटल चलाते हैं, तो हमारे खाने में कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए ना। भागवती के हाथ से बने हुए खाने में कौन कमी निकाल सकता है बताओ? जिसने खाया है उसे ही उसका स्वाद पता है। ये क्या माँ? सासू माँ को पता है कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती, तब भी ऐसी बातें कर रही है ना। उन लोगों के लिए खाना भी देखो खुद ही बना रही है। तुम्हारी सास थोड़ी ऐसी ही है, इमोशनल टाइप की। उस औरत ने 3 लड़कियों को पैदा करके उन्हें पाला है, बस इसलिए इतनी प्रशंसा हो रही है। आने दो उसे। उसका स्टेटस क्या है और हमारा स्टेटस क्या है, हम उसे दिखाएंगे। अगर गलती से भी पद्मा जी के घर वाले यहाँ आ गए तो उन्हें भैया के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे घर के सारे फोटोज को हटाना पड़ेगा। अब क्या करूं? अच्छा ये बताइए, जब मैं होता हूँ तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी गाड़ी में बैठने के लिए मैं अपनी स्कूटी जानबूझकर नहीं स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? आपको बिठाकर घुमाने से तो मेरी जीप भी खुश हो जाती है। हाँ, बिठाकर घुमाने से? अब बिठाकर घुमाने का मतलब वैसा नहीं है। वो मैंने बोला कि भगवान को बिठाकर मेले में ले जाते हैं ना, वैसे ही। वैसे ये जीप आपकी ओनर की है ना? हर बार आप ऐसा क्यों करते हो कि ये जीप मेरी है, ये जीप मेरी है? हाँ बताइए। वैसे ये जीप हमारे मालिक की है, लेकिन फिर भी ये जीप जैसे मेरी ही है। मेरे साहब ने इसे मेरे नाम ही कर दिया है। यहाँ से लेफ्ट लेना। लेफ्ट का मतलब दायां या बायां? सुनिए, लेफ्ट लेना है। हाँ। वसु, मेरा फोन देना। कांति को फोन करके याद दिलाना पड़ेगा कि खाने पर आ जाना, नहीं तो काम के चक्कर में वो भूल जाएगा। वो तो ठीक है, आगे से कहाँ जाना है? एक मिनट। हाँ हाँ माँ। कहाँ है बेटा? खाने के टाइम पे आने के लिए बोला था ना। क्या इतनी जल्दी? सारी तैयारी हो गई है। जब तू चक्कर बताएगा तभी तो मुझे तसल्ली होगी। वो मैं बाहर आया था माँ। काम को वहीं छोड़कर तुम घर वापस आ जाओ।
पद्मा बस आती ही होगी। माँ, क्या वो सच में आ रही हैं? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो जरूर आएंगी, तुम जल्दी आओ। ठीक है माँ। सासू माँ खाने पे नहीं जाएंगी, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन अगर वो नहीं आए तो पता नहीं माँ को कैसा लगेगा। श्री, आपने मुझसे झूठ कहा। क्या झूठ? आपने मुझसे कहा था कि आपका कोई नहीं है, लेकिन आप तो माँ से फोन पर बात कर रहे थे। सब प्यार करने वाले अपने प्यार का इज़हार खत में या किसी और तरीके से करते हैं, लेकिन मेरी वाली इस तरह खाना खिलाकर करती है। That's why she is unique and that's why I love her. Wait a minute. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये प्यार है? अगर प्यार नहीं होता तो मेरे लिए घर से खाना क्यों लाती? सहाना जी को मुझसे प्यार है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो खाना खिलाकर अपना प्यार दिखा रही है। लगता है सहाना जी आज कम से कम वो सुमा उनके साथ नहीं होनी चाहिए। अब कैसे हो बेटा? तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो लगा अकेली आएंगी, ये तो साथ में माँ को भी लेकर आई हैं। क्यों बेटा? मैंने पूछा तबीयत ठीक तो है ना? सासू अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, रहने दो बेटा। हम किसी और काम से जा रहे थे, सोचा तुम्हें खाना देकर चले जाए, इसलिए मैं भी इनके साथ आ गई। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? माँ, आपके हाथ का खाना खाने के बाद अब मेरी तबीयत में काफी सुधार है। हमारा खाना घर जैसा होता है बेटा, दिन में 3 बार खाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। दूसरी जगह का खाना कैसा है हम तो नहीं जानते, इसलिए तबीयत का ख्याल रखना बेटा। हम हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं ऐसा। हमारे लिए तो अन्न और ग्राहक भगवान समान है। थोड़ी सी देर भी हो जाएगी तो भी चलेगा, होटल में आकर ही खाना खाना। अगर बच्चों ने छुट्टी ले ली ना तो सिर्फ उनकी पढ़ाई छूटेगी, लेकिन गुरु ने छुट्टी ले ली तो सारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? संभल कर। हाँ बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप तो ऐसे ही जा रही हैं, अंदर तो आइए। अगर हम अंदर आए तो आप हमें चाय पिलाएंगे? चुप रहो। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर कभी आऊंगी। सहाना, कितनी अच्छी फैमिली है, यहाँ तक आकर खाना देकर मेरी तबीयत के बारे में पूछा है। अब तो यही लड़की फिक्स है। पद्मा जी ही मेरी सासू माँ है, सहाना मेरी बीवी है। क्या आप भी? मैं कभी आपसे झूठ बोलूंगा क्या? तो फिर फोन में कौन थी? उस दिन जब हम बुक स्टोर से निकल रहे थे तब भी आप किसी को माँ कहकर बात कर रहे थे। कौन थी वो? माँ मतलब आपके हिसाब से क्या माँ ही होनी चाहिए?
प्यार से जो अपने हाथों से खिलाए, मेरी तबीयत के बारे में पूछे, मुझसे प्यार करने वाली हर औरत मेरे लिए माँ समान है। वैसे मैं आपकी माँ को भी माँ ही तो बुलाता हूँ। ओह सॉरी, इससे पता चलता है कि आप अपनी माँ को कितना मिस करते हैं। पूर्वी नाम की लड़की आपके चाची की बेटी है क्या? हे भगवान, लगता है आज मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इसका मतलब आपके परिवार में सभी सगे संबंधी है ना? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे मालिक हैं, मतलब हमारे ओनर हैं। मैं वहाँ काम करता हूँ ना, तो वो मुझ पर बहुत भरोसा भी करते हैं और इज्जत भी करते हैं, इसलिए उनके रिश्तेदार भी मेरे लिए रिश्तेदार जैसे ही हैं। ये लोग भी उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा ठीक है, छोड़िए जो भी है। वैसे भी पूर्वी को कुछ ज्यादा ईगो है ना? ईगो क्या? अहंकार। हाँ वो तो है। खाना हमारे होटल से ऑर्डर किया पर ऐसा दिखा रही थी जैसे कि खुद से बनाया हो और सबको परोस रही है। बहुत चालाक है वो। मैं तो पहला निवाला खाते ही समझ गया था कि आपकी होटल का खाना है। आपके होटल का खाना कोई भूल सकता है क्या? अरे खाने के नाम से याद आया, वो भागवती है ना, उसने आज हमारी माँ को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है। अच्छा तो आप ही बताइए, हमें खाने पर बुलाने की क्या जरूरत है? माँ से कह रही हूँ, वो समझ नहीं रही है। हो सकता है उन्होंने आप लोगों को बहुत प्यार और विश्वास से बुलाया हो। अरे कैसा प्यार और कैसा विश्वास, इन सब चीजों की उनसे उम्मीद कर सकते हैं क्या? लोगों से पैसा ऐंठने वाले लोग हैं वो। सच कहूँ तो मुझे तो उसके नाम से ही चिढ़ होती है। छोड़ो ना, जाने दो। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे जाने भी दो ना। पता नहीं ब्याज के पैसे से ये लोग अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आज से काम नहीं करूंगा। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपको पसंद नहीं है तो क्या वो लोग नहीं करेंगे? ये भी सही है, इसीलिए तो मैं वहीं जा रही हूँ। क्या इसीलिए जा रहे हैं? वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जाऊंगी? उस भागवती के बेटे के खिलाफ कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। कैसे पता है कि ये उनका ही घर है? अरे हाँ, आप उधार लेने आई थी ना, मैं तो भूल ही गई थी। माँ, हम दोनों यहीं पर रुकते हैं, तुम जाकर आओ ना माँ। अगर मैं अकेली चली गई तो उन्हें लगेगा कि मैं बहाना करके दावत से बच रही हूँ। हम तीनों का तय हुआ था ना, तो हम साथ चलकर बात करेंगे। अगर हम तीनों बात करेंगी तो उन्हें भरोसा हो जाएगा। चलो। माँ, लेकिन हम कारण क्या बताएंगे? जो सच है वही बताएंगे।